और उसे माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं मांगनी पड़ेगी तो सर से अलग कर दिया जाएगा, धड़ से अलग कर दिया जाएगा उसका सिर। अभी इसने राजपूताना देखा ही कहाँ। खुद गद्दार है ना, तो उसे पता ही नहीं है। उसे तो इस देश से, हर समाज से माफी मांगनी चाहिए। तू एक बार मैदान में तो आ, जब हम तुझे दिखा देंगे कि क्षत्रिय समाज होता क्या है। तो ये वो तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है जो सांसद समाजवादी का है और वो इस तरीके की भावनाओं को हमारे पूर्वजनों के लिए बोल रहा है। राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान राज्यसभा सांसद या समाजवादी सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा क्या दिया गया कि पूरे देश भर से आपत्ति आ रही है, ऐतराज दर्ज किया जा रहा है और किसी भी एंगल से इस तरह के बयानों को अच्छा नहीं माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका साथी, आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामजीलाल सुमन के द्वारा दिए गए उस बयान की जिसमें उनका कहना है कि गद्दार था राणा सांगा। बदजुबानी से बयान दिया गया, सदन के अंदर बयान दिया गया, तमाम तरह का विरोध हो रहा है। हमारे साथ में भाजपा नेत्री नेहा राणा है, विरोध दर्ज करा रही हैं और इस प्रकरण को कैसे देख रही हैं, बात करेंगे। इस बात की चर्चा की जाएगी कि बदजुबानी भरे बयान आखिर सदन में महापुरुषों पर क्यों दिए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इस बात को रखने का मौका दिया। जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये बदजुबानी रामजीलाल सुमन की विषय राणा सांगा ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष और हमारे पूर्वज, और उन्होंने बोल दिया गद्दार था राणा सांगा। क्या से देखते, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने इतिहास पढ़ा ही नहीं तो उसे नॉलेज क्या होगी। गद्दार कहने से पहले उन्हें बहुत बार सोच लेना चाहिए था। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे शिरोमणि हैं और हमारी आन बान शान हैं। अगर वो थे इस देश में तो आज हम जीवित हैं, अगर वो ना होते तो हम जीवित ना होते। उन्हें इस इतिहास का क्या पता कि उन्होंने कितनी जंगें लड़के इस हिंदुस्तान को जीता है। वो खुद गद्दार है ना, तो उसे पता ही नहीं है। उसे तो इस देश से, हर समाज से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बोला क्या है, गद्दार शब्द होता क्या है। हमारे क्षत्रिय समाज को गद्दार बोला है, ये बहुत निंदनीय है और उसे माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो वो माफी के लायक ही नहीं है, लेकिन वो समाजवादी का नेता। मैं किसी जातिवादी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं भाई साहब। मैं सबसे बड़ी बात तो कह रही हूं कि राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान जी हुए, महाराणा प्रताप जी हुए, इन्होंने सबने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, इतिहास के लिए लड़ाई लड़ी है। कोई समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें बोलने से पहले तोल लेना चाहिए था कि मैं किस महापुरुष के बारे में कह रहा हूं। और उसे सबसे बड़ी बात तो यह है, वो तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है जो सांसद समाजवादी का है और वो इस तरीके की भावनाओं को हमारे पूर्वजनों के लिए बोल रहा है। हम क्षत्रिय हैं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन हम सर झुका नहीं सकते किसी भी कीमत पर। हमें तलवारें रखी हैं लेकिन तलवारें उठाने में समय नहीं लगने का हमें। अगर हमारे पूर्वजनों के लिए, हमारे समाज के लिए कोई इस तरीके से बयानबाजी करेगा तो माफी नहीं मांगूंगा, अपने बयान पर कहना है रामजीलाल सुमन का। ऐतराज कितना मर्जी जता ले लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। वो नहीं बोल रहा, वो उसका घमंड बोल रहा है। वो नहीं बोल रहा, जो उसके पीछे लगे हुए हैं समाजवादी के लोग वो बोल रहे हैं। अरे तू एक बार मैदान में तो आ, जब हम तुझे दिखा देंगे कि क्षत्रिय समाज होता क्या है। और उसे माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं मांगनी पड़ेगी तो सर से अलग कर दिया जाएगा, धड़ से अलग कर दिया जाएगा उसका सिर। अभी इसने राजपूताना देखा ही कहाँ है। आप तो बड़ी बात बोल रहे हैं, आप तो जो मरने मारने तक की बातों पे आ रहे हैं। जब हमारे पूर्वजनों को गद्दार बोलेगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए, आप ये बताइए।
ओबीसी भी जय सुर में सुर मिला रहा है, ओबीसी भी सुर में सुर मिला रहा है। वो भी कह रहा है कि जय ये इतिहास में हुआ है। ओबीसी का बयान आया, ओबीसी का बयान आया। मेरी बात सुनिए भाई साहब, ओबीसी का बयान आया है तो ओबीसी पहले अपना हमारा जो इतिहास है उसे पढ़ ले, उसके बाद हमारे ऊपर उंगली उठाने का। ओबीसी का कहना है कि बाबा हमारे लिए सर्व समाज सही है, ना कोई जाति है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी के लिए खिलाफ नहीं है। हमारे पूर्वजनों ने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, राष्ट्र की लड़ाई लड़ी है, और आज हम भी वही कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजनों के लिए गद्दार शब्द का जो कहेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत। ओबीसी का कहना है कि इतिहास में जब जरूरत पड़ी बाबर को बुलाया गया और बाबर का मन भाग गया, यहाँ से नहीं गया, लेकिन उसकी मदद ली गई है राणा सांगे के द्वारा। तो इसमें गलत क्या है जो रामजीलाल सुमन ने बोला है? गलत रामजीलाल सुमन ने तो इतिहास पढ़ के नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ओबीसी कह रहा है इस बात को। ओबीसी पहले हमारा इतिहास पढ़कर तो देख ले। ये राष्ट्र का, ये राष्ट्रवाद है, ये हिंदुत्ववाद है। अगर ओबीसी को लगता है कि क्या नाम है ये गलत है, तो मैं मानती हूं फिर तो राष्ट्र गलत है। जिस व्यक्ति ने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अपना हाथ कटा दिया हो, अपनी आंखें फुड़वा ली हो, उसी को आप गलत ठहरा रहे हो। एक नेता के गलत नहीं, गद्दार कहलवा रहे हो। बड़बोले नेता के लिए गद्दार, बड़बोला नेता है उसके लिए आप साइड ले रहे हो। राष्ट्रवाद कहां रह गया? अगर कोई भी मुगल आकर हमारे पर हमला करे तो क्या नाम हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। महाराणा प्रताप जी का इतिहास उठा करके देखो, उनका अभी राणा संगाजी का इतिहास उठा करके देखो। मैं कह रही हूं, मैं योगी जी से भी प्रार्थना करती हूं, सर्व समाज से भी अपनी प्रार्थना करती हूं कि जो इस गद्दार, मैं कह रही हूं इस चीज को, अब तक हम बोले नहीं थे, अब तक हम उनके खिलाफ बोले नहीं थे, लेकिन समाजवादी नेता के लिए मैं इस चीज को कह रही हूं, वो खुद गद्दार है, उसे इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पहले हमारा इतिहास पढ़े, बाद में उसके बाद में हमें कोई भी हमारे लिए बयानबाजी करे। एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से वास्ता रखते हैं रामजीलाल सुमन, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। क्या समाजवादी पार्टी की रिवायतें ये नहीं है कि जो आदर्शों का, पूर्वजनों का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए? एक भरे सदन में जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है रामजीलाल सुमन के द्वारा और उसको संरक्षण दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्या लगता है कि जय पूर्वजों को सम्मान नहीं दे पा रही है? बिल्कुल आपका कथन सही है। सबसे बड़ी बात तो अगर समाजवादी को इतना लगता, अगर समाजवादी के नेता को ये लगता कि ये क्या नाम है पूर्वजनों का, हमारों का गद्दार कहा जा रहा है, या उन्हें भरी सभा में इस तरीके से बोला जा रहा है, तो वो बोलने से पहले सोचते ना। बोलने के बाद कई चीजें होती है कि और फिर भी बंदा कोई चीज हो जाए, फिर भी बंदा माफी मांगने का कार्य नहीं कर रहा है। नहीं बोल रहा है कि मैंने कुछ गलत ही नहीं बोला है। पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने तो डायरेक्शन नहीं दिया ना इस तरह का। वो खुद इस विचारधारा के, उन्होंने कभी देखा ही नहीं ना पढ़ के, उन्हें मालूम नहीं है ना क्या है क्या नहीं है। वो खुद इस विचारधारा के। क्षत्रिय समाज सर्व समाज के लिए लड़ा था, लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। उन्होंने हमेशा अपने सिर कटाए हैं, जब जाकर ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, और आगे भी ऐसी करता रहेगा। अगर कोई भी हमारी जातिवादी के ऊपर या कोई भी हमारे पूर्वजनों के ऊपर कटाक्ष बोलेगा या अभद्रता का व्यवहार करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी की। अन्य जी, एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से आप वास्ता रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सदन, बड़ी पार्टी, सदन में बड़ी भूमिका, संख्या बल ज्यादा, सरकार भारतीय जनता पार्टी के बाद इसके कि सदन में इस तरह का बेतुका बयान दिया गया है महापुरुष के, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर ऐतराज नहीं जताया। भारतीय जनता पार्टी ने सदन की गरिमा को नहीं समझा, ना समझा उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को जो हमारे पूर्वज थे। इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी से आप वास्ता रखती है? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब पानी ठहर जाता है, एक जैसे सन्नाटा हो गया और एकदम तूफान आता है, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी की नजरों में है, सबको मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि उसने हमारे लिए क्या बोला है। तो इसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। तूफान कब आएगा? जल्दी आएगा। कैसे आएगा?
आप जगह जगह देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो, हम भी बीड़ा उठाने वाले। बीजेपी चुप है तो लग रहा है कि तूफान नहीं आएगा। नहीं, बीजेपी चुप नहीं है, बीजेपी का कोई भी व्यक्ति चुप नहीं है। अंबेडकर साहब के जैसे सदन में अपशब्द आते हैं अंबेडकर साहब को, बाद उसके जो तमाम लोगों के लिए आते हैं, बाद उसके राणा सांगा जी पे आते हैं। बीजेपी तो मौन में है। नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी बात तो ये कि हाँ, मैं ये भी कहूंगी अब कि तो जिस वास्ते समय- रखते हैं, या तो आपको बिल्कुल। पार्टी प्यारी है। नहीं नहीं नहीं, पार्टी देखो, मेरी बात सुनो, पार्टी अपनी जगह है, एक मान सम्मान व्यक्ति का एक अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस समय उन्होंने हमारे पूर्वजनों के लिए गद्दार कहा, तो मेरा कहना है कि उस समय और भी तो लोग बैठे थे, उसका तुरंत मुंह बंद कर देते। बीजेपी चुप रहती। बीजेपी चुप नहीं, बीजेपी के भी तो नेता बैठे थे। बीजेपी ने स्टैंड किया लिया। बीजेपी ने, मैं वही तो आपको बता रही हूं, उस समय उन लोगों को उसी के तरीके में, उसी की भाषा में, सांसद रामजीलाल की भाषा में, किसी एक समाज के महापुरुष थे, पूरे बस देश के करके, महापुरुष वो पूरे देश थे, या केवल एक व्यक्ति के महापुरुष थे नहीं। जो लोग मुंह बन के तमाशा देख रहे हैं? वो पूरे देश के महापुरुष हैं। उबाल आता है खून में जब वो हमारे पूरे महापुरुष। महापुरुष, जब मैं बताया है। एक बात बताओ, क्या उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए ही, क्या नाम है, अपने सर कटाए हैं? क्या उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए अपने हाथ कटाए हैं? क्या उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए अपनी आंखें फोड़वाई हैं? क्या उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए ही, क्या नाम है, जहर खाकर मरे हैं? नहीं, सर्व समाज के लिए, मुगलों से आजादी दिलाने के लिए। पहले रामजीलाल जी, मैं आपको कह रही हूं, या तो माफी मांगो, या इतिहास पढ़ो, या ये देखो कि हमारे पूर्वजनों ने क्या किया है, क्या नहीं किया। पहले उस पन्ने को उठा करके देखो, जब जाकर आप बोलने की हिम्मत रखते हो, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। हमारे पूरे देश से, हमारे सर्व समाज से माफी मांगो, जब जाकर हम आपको बख्श सकते हैं। नहीं तो अभी फिर भी मैंने वही बता रही हूं आपको, तलवारें रखी हैं, उठाने में देर नहीं लगने की। हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम किसी जाति धर्म को लेकर के नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं, किसी भी जाति धर्म को लेकर के नहीं है। उन्होंने हमारे पूर्वजनों के लिए ऐसे शब्द कहे, हमें वो बर्दाश्त नहीं। संदेश क्या देना चाहेंगे इस मौके पर, जब अब जाए उनके महापुरुषों के लिए इस तरह के शब्द सामने आए हैं, महापुरुषों को इस तरह के गद्दार जैसे शब्दों से परोस दिया गया है रामजीलाल सुमन मैं ने, सभी को यह अनुरोध करना चाहती हूं, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी बिरादरी का है, किसी का भी है, कभी भी किसी के पूर्वजनों पर टिप्पणी ना करें। आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आपत्तिजनक कोई भी टिप्पणी ना करें। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत टिप्पणी ना करें। और मैं महाराज जी से भी ये प्रार्थना करती हूं, उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, योगी महाराज जी से, कि इस विषय को गंभीरता से लें। और जो समाजवादी का जो नेताजी हैं, उन्होंने हमारे पूर्वजनों के लिए इस तरीके का शब्द बोला है, कोई जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा निर्णय इसके लिए लें, जिससे कि और आगे कोई भी व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी ना करे। तो हमारे साथ में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सम्मानित सदस्य नेहा राणा जी कह रही हैं कि बहुत आक्रोश भरे शब्दों में कह रहे हैं कि तलवार भूले नहीं है चलाना, हमारे हाथ रखी है केवल, और मान सम्मान स्वाभिमान से क्षेत्रीय समाज जाना जाता है। जिस तरह की टिप्पणी रामजीलाल सुमन ने की है, वो अपने किए कि यह उस अपनी बदज़बानी की माफ़ी मांगे, नहीं तो विरोध किया जाएगा। और इस तरह की नाकाबिले बर्दाश्त आपत्तिजनक टिप्पणी अगर होती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।